स्वागत है आपका लड़का फेसबुक चैनल में। आरआरबी जेई रिजल्ट को लेकर के आप सभी लोग की काफी क्वेरीज आ रही है, काफी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। आप सभी लोग को ये चीज मालूम है कि अभी रिसेंटली ही रेलवे ने जेई और एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 19 और 20 मार्च को आप लोग का एग्जाम शेड्यूल्ड है। ऑलरेडी रेलवे ने आरपीएफ का शेड्यूल जारी किया है, जिसका आज सिटी इंटीमेशन भी जारी कर दिया गया था और इसका एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट है। 20 मार्च तक आरपीएफ का भी एग्जाम चलेगा, आरपीएफ कांस्टेबल का। तो यहाँ पे 3 एग्जाम क्लैश कर रहे हैं आपके आरपीएफ के, एएलपी सीबीटी 2 और जेई सीबीटी 2। रेलवे बोर्ड को ये चीज ध्यान में रखकर शेड्यूल जारी करना था, क्योंकि रेलवे को ये चीज मालूम है कि एएलपी का जो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा वही जेई का भी फॉर्म भरेगा, दोनों सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही। तो अगर डेट में जो है इतना पास पास डेट देंगे, 19 और 20 आपने डेट दिया, एक भी दिन का गैप नहीं है। सपोज दैट किसी स्टूडेंट का जो यूपी से बिलोंग करता है, वो प्रयागराज जोन यानी कि इलाहाबाद जोन में फॉर्म फिलअप किया है, वो एएलपी का पेपर देगा, ठीक है। नेक्स्ट डे सपोज दैट उसने फॉर्म भर दिया किसी दूसरे जोन से, सपोज दैट उसने कलकत्ता जोन से भर दिया है, ठीक है, या मुंबई जोन से भर दिया, या बिलासपुर जोन से किसी जोन से भर दिया है। तो बताइए कैसे एक दिन में ऐसे पॉसिबल होगा कि वो स्टूडेंट इस तरह से जाकर के पहुंच जाएगा, एग्जाम देगा अपना, पता नहीं किस शिफ्ट में होगा, फर्स्ट सेकंड जो भी शिफ्ट होगी उसके बाद। मतलब ये चीज थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना, कैसे पॉसिबल होगा कि इतना ट्रैवल करेगा वो, अगर किसी तरह से पहुंच भी जाएगा तो ट्रैवल करके, तो कैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के स्टूडेंट्स पेपर देंगे, कैंडिडेट कैसे पेपर देंगे। तो ये चीज रेलवे बोर्ड को चाहिए कि, और आप लोग भी ये चीज मैं देख रहा हूं कमेंट्स आ रहे हैं, काफी डिमांड भी बढ़ रही है कि रेलवे के जो एग्जाम क्लैश कर रहे हैं, रेलवे को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ये जो डेट्स है उसको पोस्टपोन करना चाहिए एक कोई डेट को, ठीक है, जिसको 2-4 दिन की बाद की जो डेट है वो दे दे, वो बेटर है, ठीक है। जो रिजल्ट है उसको लेकर के अपडेट देता हूं। रिजल्ट आप लोग का जो एएलपी का अभी रिजल्ट पहले जारी होने की संभावना है। जेई के रिजल्ट की बात करते हैं तो जेई का जो रिजल्ट है, एएलपी रिजल्ट, जेई रिजल्ट, दोनों रिजल्ट एक एक दिन के गैप पे आएगा, ठीक है, ये आप जान लीजिए। और जेई का जो रिजल्ट है आप लोग का, वो लगभग आपका रिजल्ट सारा डेटा क्लियर हो गया, रिजल्ट आपका बनकर लगभग तैयार हो गया है। कुछ डेटा आना बाकी है, जो कि रेलवे बोर्ड जो है वो सर्वर पर सारे डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। जैसे सारा डेटा कंप्लीट होगा, आपका रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा और आप लोग अपना रिजल्ट को चेकआउट कर पाएंगे। तो जेई हो या एएलपी हो, रिजल्ट इसका किसी भी दिन किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, 19-20 एग्जाम है, तो 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो उससे पहले रेलवे बोर्ड को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आप ये जान लीजिए, और अपनी तैयारी में आप फोकस करते रहिए। अगर रेलवे ये जो एग्जाम है, जो अभी क्लैश हो रहा है, ये अगर पोस्टपोन नहीं करते हैं, इसकी डेट एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको इसी डेट में एग्जाम देना होगा। तो आप ये चीज बना के रखिए माइंड में कि हमें उसी डेट को एग्जाम देना है। और आप लोग के पास अब टाइम ज्यादा है नहीं, ठीक है, टाइम ज्यादा है नहीं, आप सॉलिड चीजें देखिए, जो भी आपके ब्रांच की है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जो भी ब्रांच से आप हैं, आप सॉलिड चीजों को देखिए। इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको मैंने ऑर्डर किया था, ये टॉपर नोट्स आप जो देख पा रहे हैं, आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके वॉल्यूम फर्स्ट ये है। यहाँ पे 10 वॉल्यूम तक आपकी ये नोट्स आती है, जो कि ये आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल साइंस की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगी नेक्स्ट, इनका वॉल्यूम आएगा, आपका देख पा रहे हैं, ये नेक्स्ट वॉल्यूम इनका है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट की होगी, ठीक है। इस तरह की इनकी 10 वॉल्यूम है, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट इनका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेटर इनका मुझे लगा कंटेंट। आप इसको देख सकते हैं, मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये देख पा रहे हैं आप, इनको जो है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये इनका जो है आरआरबी जेई का है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इनका जो है टोटल यहाँ पे आप ये एक कम्बो आता है इनका, आप देख पाएंगे यहाँ पे 10, ठीक है, ये आप परचेज करेंगे तो 10 आएगा, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ इनका कंटेंट वगैरह क्या है। वॉल्यूम 10 होगा आरआरबी जेई के लिए, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी इनकी 10 वॉल्यूम दिए गए हैं 1 से लेकर के 10 तक, अब सबका देखिए यहाँ पे दिया हुआ नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेजरमेंट। उसके बाद यहाँ पे सबका मॉक टेस्ट पेपर दिया गया, ठीक है। तो इनका इंडेक्स आप देखेंगे तो ये सभी जो मॉक टेस्ट पेपर दिए गए 1 से लेकर के 10 तक है, और ये मिसलेनियस है, जितना इनका 1 से लेकर के 10 तक वॉल्यूम है इनका, सभी का यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सभी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। इस नेटवर्क थ्योरी फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये जो प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स में आपके आरआरबी जेई में पूछे गए हैं वो है, देखिए सबके साथ यहाँ पे डेट पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है इसको, और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन उन्होंने लिया हुआ, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको डिजाइन किया है इन्होंने। तो अब ये देख पा रहे हैं सारे चैप्टर्स का यहाँ पे, जो आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो सामने इनका दूसरा चैप्टर आएगा वो आप देखिएगा, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 76 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा। एक तरफ आपको इंग्लिश मिलेगा, एक तरफ आपको यहाँ पे हिंदी मिल जाएगा। तो ये है, और उसका सारा यहाँ पे जितना वॉल्यूम 10 तक इनका है, सभी के बारे में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, इसमें सारे नोट्स में यहाँ पे रेडी है। तो जो कि अब आपका जो एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसी टाइम ही पढ़ने लायक है, ठीक है। वॉल्यूम 7 देख पा नेटवर्क थ्योरी होगा यहाँ पे, और इनका यहाँ पे इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे वही लिया गया है। आप देख पा रहे हैं बेसिक सर्किट एलिमेंट, सर्किट लॉ, नेटवर्क थ्योरी, थ्योरम, ठीक है, ट्रांजिशन, लैपटॉप सर्किट, ये मतलब सारे साइनसॉइडल शीट से एनालिसिस, रेजोनेंस, ग्राफ थ्योरी, ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही चैप्टर्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, इनका बुक से नोट से कह सकते हैं। तो ये सभी इसी तरह का है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है वॉल्यूम 9 यहाँ पे इनका, जो कि इनका भी यहाँ भी आप देखेंगे तो वही सेम इंडेक्स आपको सामने दिखेगा, कि मतलब कम से कम यहाँ पे इन्होंने चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं आप देख पा रहे हैं सारे, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड, आपका प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी इसको बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट है इसका, मिसलेनियस होगा प्रैक्टिस सेट, सभी का यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो ये भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे वॉल्यूम इनके, वॉल्यूम 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सभी जो है आप इसको ऑर्डर जब आप इसका करेंगे तो एक जो है पैक के साथ ये आपका 10 बुक्स यानी नोट्स आपकी आती हैं। नोट्स का ऑर्डर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये नोट्स बुक आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।